अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पुलाव कबाब रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज़ का देगचा मैंने लिया है और उसमें ऑयल जो है वो 1 कप जो है छोटा मैंने ऑयल का डाल दिया है। और उसके बाद जो है वो 1 अदद प्याज है चॉप किया हुआ, और 1 अदद टमाटर है चॉप किया हुआ, और 2 अदद गाजरें हैं चॉप की हुई, और लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें 2-3 हरी मिर्चें भी हैं, वो भी इसमें मैंने डाल दी हैं। और ये सारी इकट्ठी हमने चीज़ें डालनी हैं और इसको हमने हल्का सा भून लेना है। इसमें क्या क्या मैंने डाला है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। 1 अदद प्याज है चॉप किया हुआ, 1 अदद टमाटर है चॉप किया हुआ, और लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून, और गाजर हैं 2 अदद चॉप की हुई, और हरी मिर्चें हैं 2-3 अदद काट के मैंने दरमियान से। तो ये इसके अंदर हमने डाल देना है, और ऑयल जो है 1 छोटा कप है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी ही इसके अंदर हम डालेंगे। ये एक न्यू रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी रेसिपी है, और इंशाल्लाह आपको ये झटपट तैयार होने वाली यमी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बस हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब लाल मिर्च 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और खुश्क धनिया पिसा हुआ ये भी 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दें, और आप चाहें तो कुटा हुआ खुश्क धनिया भी डाल सकते हैं। और नमक 1 टेबलस्पून और 1/2 टीस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसको मसाले को अच्छी तरह से ये भून लेंगे, और उसके बाद जो है इसमें चिकन जो है वो डालेंगे। चिकन जो है वो मैंने इसके अंदर तकरीबन 6 लेग्स के करीब चिकन डाला है, और उसके बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और उसके बाद जो है वो अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें डालेंगे 4 गिलास पानी हमने डालना है। और फिर उसके बाद जो है वो चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तकरीबन 3 गिलास मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं। और इसको जो है पानी निकाल के जो है ना देगचे में डाल देंगे। और जब चावल बॉयल हो जाएंगे तो चमचा बिल्कुल नहीं चलाना। और उसके बाद जो है जब पानी रह जाएगा तकरीबन आधा गिलास के करीब, तो फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको हल्की आंच पर दम पर लगाएंगे। और उसके बाद जो है वो आप इसको दम से उतारेंगे और पहले चेक करेंगे। याद रहे कि चावलों में चमचा बहुत ज़्यादा नहीं चलाते, क्योंकि इससे चावल टूट जाते हैं। और उसके अलावा जो है एक और भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर आपके चावल जो हैं आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो गया है तो दम पे बिल्कुल ना लगाएं और ढकना भी ना रखें, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें तेज़ आंच पर। तो पानी आपका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप आंच बंद कर दें और चावलों को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और उसमें 1 अदद लीमू निचोड़ देंगे, तो चावल आपके बहुत खिले खिले और जो है वो अलग अलग से दाने होंगे और बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ये आज़मूदा रेसिपी है, आप इस पर भी ज़रूर अमल कीजिएगा। अगर आपके चावल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो ये चीज़ आप करके देखें। ये भी एक छोटी सी टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसी तरह मैं और भी रेसिपीज़ और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और चावल जो हैं हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारे चावल जो हैं वो कैसे बने हैं। और साथ ही मैंने जो है वो कबाब भी रखे हुए हैं, और वो भी तैयार हो रहे हैं साथ। और इसके साथ आप सर्व करेंगे, यानी कि पुलाव कबाब, चिकन पुलाव कबाब जो है आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको सर्व करें, एंजॉय करें, मज़े करें। और इतनी सिंपल सी झटपट सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत डिफरेंट और अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि मेरी जो रेसिपी जो है वो भी, जो मैं टिप्स बताती हूँ वो भी आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें।
और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें। उससे ये है कि जो है आपको फ़ौरन जो है मेरी रेसिपी पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन पे बिल्कुल दबाने से पैसे नहीं खर्च होते और ना एनर्जी वेस्ट होती है। तो इस चीज़ का ज़रूर इत्माम किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और रेसिपी से मुतल्लिक और कुछ नया जानना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं तो भी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।